स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, इस सेशन के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा 21,391 पोस्ट के लिए जो संभावित परीक्षा की तिथि दिसंबर महीना से बताया गया है, यानी कि दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू होने की संभावना है। कम समय आपके पास है और ज़्यादा प्रश्न आपको रिवीजन करना है, जिससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न गलत ना हो। तो इस सेशन के माध्यम से हम लोग लगातार महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पुनः आज के इस सेशन में हम लोग भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस और बीएसएससी की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए रामबाण इस सेशन के प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग कीमती वक्त निकाल करके इस सेशन के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, जिससे आपका हर एक प्रश्न पे पकड़ बने और प्रश्न आपके दिमाग में घूमता रहे। ठीक है, तो आइए आप सभी का ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप इस बार चाहते हैं बिहार पुलिस या बीएसएससी में सिलेक्शन लेना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर इस चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को सिलेक्टेड प्रश्न का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है आपका, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो आप सभी जानते हैं, हमेशा आपके एग्जाम में नदी से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सेशन में भी प्रश्न नदी से स्टार्ट हुआ है, ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। दिल्ली शहर का अगर बात किया जाए तो यमुना नदी के किनारे ये स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे ये स्थित है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, यमुना नदी के किनारे आगरा शहर भी स्थित है। आगरा भी किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, मथुरा का भी अगर बात कर लिया जाए तो मथुरा भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, इटावा का बात किया जाए तो इटावा भी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओरेया का बात किया जाए, ओरेया का अगर बात किया जाए तो ओरेया भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित शहर है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यमुना नदी से एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यमुना नदी की टोटल लंबाई कितना है? आप सभी जानते हैं, नदी पढ़े होंगे तो यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और यमुना नदी की टोटल लंबाई अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, ध्यान रखिएगा 1326 किलोमीटर। कितना? 1326 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। यमुना नदी से एक प्रश्न और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, यमुना को प्रदूषित होने के कारण खुला नाला भी कहा जाता है, यानी कि खुले नाले की संज्ञा किस नदी को दिया जाता है? तो यमुना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर गंगा नदी का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कानपुर, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए गोदावरी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इसकी टोटल लंबाई 1665 किलोमीटर है। और यह नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गोदावरी नदी को ही ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोमती आप लोग जानते होंगे, लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के तट पर है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं चारों ऑप्शन को आप अच्छे पूर्वक समझ पाए होंगे। प्रश्न 1 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 2 नंबर है। देखिए स्टैटिक जीके का प्रश्न है और ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक है। जनजाति से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? देखिए लेप्चा जनजाति के बारे में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 को ध्यान रखिएगा, सिक्किम में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? तो सिक्किम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर मेघालय से पूछा जाए अगर आपसे प्रश्न तो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ की जनजाति है? तो मेघालय की है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश से अगर पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन कौन, आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि आदि जनजाति कहाँ की है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है ना, यहीं पर पूछ ले बुगुन, बुगुन अगर आपसे पूछ ले बुगुन जनजाति के बारे में तो यह भी अरुणाचल प्रदेश के ही जनजाति है। मोनपा पूछे, मोनपा अगर आपसे पूछ ले तो मोनपा भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का ही है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एक प्रश्न कि सिंगपोह जनजाति कहाँ की है? सिंगपोह जनजाति कहाँ की है?
तो ध्यान रखिएगा सिंगपो जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश की ही है, ठीक है ना। मिजोरम से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो लूसी जनजाति, पावी और हमार लूसी पूछ ले आपसे, तो यह सब जनजाति किससे संबंधित है, तो मिजोरम राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर आपका, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया। आप सभी जानते हैं हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति से क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछ देगा कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो ध्यान रखिएगा विलियम, नाम ध्यान रखिएगा, विलियम गॉट ने दिया था, ठीक है। विलियम गॉट ने दिया था हरित क्रांति शब्द, ठीक है ना। यहीं पर पूछा जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुआ, तो भारत में जो हुआ था 1967 से 68 में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक ध्यान रखिएगा MS स्वामीनाथन का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और पूरे विश्व लेवल पर अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ध्यान रखिएगा नॉर्मन, ठीक है, बोरलॉग का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी प्रश्न इससे जुड़े हम बता चुके हैं जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन प्रश्न के आंसर पर आते हैं कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया, तो सर्वाधिक प्रभावित किया था ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 गेहूं की फसल को। गेहूं की फसल आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर आपका, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। ध्यान रखिएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति से है, ठीक है। श्वेत क्रांति से है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति को तीव्र बनाने यानी कि सफल बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा सफल बनाने के लिए, यानी कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड लाया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 को, ठीक है ना। तो 4 का सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है। घंटा में आप सभी को बताना है। देखिए अगर घंटे में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और 5 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी को ध्यान रखिएगा 5.5 घंटा। 5.5 घंटा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक समय यानी ग्रीनविच मध्य समय में जो अंतर हो जाएगा 5.5 घंटा। पूछा जाए भारतीय मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो काफ़ी बार हम इसको याद करने के लिए ट्रिक बता चुके हैं आप सभी को, मौका आप लोग ध्यान रखिएगा। M से क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। O से उड़ीसा आप लोग ध्यान रखिएगा, U से यूपी, और C से आप लोग छत्तीसगढ़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और A से अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग आंध्र प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 5 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है। बताइए किस गोलार्ध में स्थित है। तो अगर गोलार्ध को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 6 नंबर प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध ऑप्शन नंबर बी आपके 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है। बताइए, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए ध्यान रखिएगा प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं वही क्या कहलाता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। कितना है इसका जनसंख्या घनत्व, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, काफ़ी बार हम बताए हुए, ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है राज्य के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा तमिलनाडु आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी में दिया गया है, ठीक। अगला प्रश्न है 9 नंबर, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है।
केंद्रीय भवन एवं अनुसंधान संस्थान को देखा जाए तो रुड़की में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, देख लीजिए। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 जमशेदपुर में किया गया था 1907 में, जिसे टिस्को भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखिएगा, भिलाई का अगर बात किया जाए तो भिलाई को देखा जाए तो भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इसकी स्थापना रूस के सहयोग से यानी कि रूस की मदद से 1959 में किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। बोकारो को अगर देखा जाए तो बोकारो की स्थापना 1964 में, ध्यान रखिएगा, रूस के सहयोग से पश्चिम बंगाल में किया गया, रूस के सहयोग से पश्चिम बंगाल में। राउरकेला का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 1959 में, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में किया गया था, जर्मनी के सहयोग से, ध्यान रखिएगा, ओडिशा में किया गया था, ठीक है। चारों ऑप्शन इंपोर्टेंट है, बता दिए हैं। 10 का सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि 2 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। देखिए, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न अगर देखा जाए ना, ध्यान रखिएगा, चावल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वही द्वितीय पूछ ले तो ध्यान रखिएगा गेहूं, ठीक है, गेहूं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यानी कि 3 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। देखिए, गंगा नदी जो जानी जाती है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि गंगा का अगर बात किया जाए तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। उत्तराखंड के संतुपत हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है। उत्तराखंड के संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। गोमुख यानी कि गंगोत्री से आपकी भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, यानी कि आगे चलकर ये दोनों नदियां, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के देवप्रयाग, कहाँ पर? देवप्रयाग में मिल जाती है, देवप्रयाग में मिल जाती है, ठीक है। तत्पश्चात अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा ही क्या कहलाता है? तो गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न के लिए आपका सही जवाब होगा क्या? तो ऑप्शन 4 भागीरथी के नाम से, भागीरथी के नाम से, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। गंगा नदी की टोटल लंबाई अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 2510 किलोमीटर किसी स्रोत में बताया गया है, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा 2008 में गंगा का भारत का राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो 12 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? हीराकुंड बांध आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है, महानदी पर, महानदी पर बनाया गया है यह बांध, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। देखिए, प्रश्न पूछा भी गया है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में एक बार, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 14 के लिए सही जवाब आपका डुरंड रेखा हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए, वर्तमान समय में देखा जाए, यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैकमोहन जो है, ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा के बारे में अगर देखा जाए, जर्मनी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ठीक है, पोलैंड आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंडनबर्ग रेखा, रेड क्लिफ आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 15 नंबर, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं, कहाँ पर होते हैं? ध्यान रखिएगा,
पेराम्बूर में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 आपके 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए ले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अधिक वर्षा कहाँ होता है? मैं चाहूँगा, इजी प्रश्न है, कमेंट में आप सभी लोग बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? थारू लोगों का निवास स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए 18 नंबर, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? देखिए 18 नंबर प्रश्न में हजीरा उर्वरक कारखाना के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 में प्राकृतिक गैस दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? किस नदी पर आधारित है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, और कृष्णा नदी पर आप लोग ध्यान रखिएगा, अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इससे लंबावित होने वाले राज्य है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो हो जाएगा हैदराबाद, आप लोग ध्यान रखिएगा। 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 3 यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। और बिहार पुलिस 1 अक्टूबर के दिन परीक्षा में ग्रेफाइट से संबंधित प्रश्न पूछा भी गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? देखिए कर्नाटक में है और यहीं पर उच्चतम क्वालिटी का लौह अयस्क मैग्नेटाइट की प्राप्ति भी होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कोलार जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन डी 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सर्वाधिक रोजगार जो प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी आपके 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? शुरू में चारों ऑप्शन डील किए हैं, वहां पर बताए होंगे, आप सभी आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 4 यानी कि पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 होगा। ठीक है, बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना भी आप लोग ध्यान रखिएगा 1964 में हुआ था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, खादर कहा जाता है। खादर कहा जाता है, ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेल केवाल मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपके 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 26 नंबर प्रश्न है, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, सिमलीपाल जो पड़ता है यह उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है। और ध्यान रखिएगा 26 के लिए सही जवाब हाथी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 को ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 27 नंबर, देख लीजिए यहाँ पर, नंदन कानन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नंदन कानन अभ्यारण्य जो है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद बाघ के लिए। सफ़ेद बाघ के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 आपके 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह अभ्यारण्य भी उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
28 नंबर प्रश्न है यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार यानी कि वन पाए जाते हैं तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यानी कि एक आपके 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछा गया है। ऊंचा बांध हो जाएगा भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 आपके 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 30 नंबर प्रश्न है आपका, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन वो देश है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। पश्चिम बंगाल की जो सीमा हो जाएगा 3 देशों के साथ लगता है। बांग्लादेश आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका भूटान हो जाएगा, और एक नेपाल आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 31 नंबर, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है आपका, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? रेलवे डीजल इंजन का कारखाना आपको ध्यान रखना होगा, कपूरथला में है। कपूरथला ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी आपके 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, ओडिशा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? ओडिशा में, तो ओडिशा में कॉफ़ी के लिए कर्नाटक ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक ध्यान रखिएगा। ओडिशा में हल्दी का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तालचर जो हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। और यह ध्यान रखिएगा ओडिशा में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्न में, अगला प्रश्न है देखिए आपका 35 नंबर, निम्न में से एक बरसाती नदी है। बरसाती नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यास नदी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बना है? काफ़ी इजी प्रश्न है, बता सकते हैं आप सभी लोग। ऑप्शन 1 कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। कृष्णा नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है ना। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा नदी पर देखा जाए तो तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी पर बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? इस्पात कारखाना कहाँ पर है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इस्पात कारखाना जो हो जाएगा राउरकेला में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 38 नंबर, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? इजी प्रश्न है, बता सकते हैं 2.43%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यानी कि 3 आपके 38 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन ए यानी कि 1 आपके 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे अधिक पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कम पूछा गया है यहाँ पर ना, ध्यान रखिएगा, 40 का सही जवाब ऑप्शन 2 हरियाणा। हरियाणा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? राज्य विशेष से प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? चेंबर अगर आपसे पूछ ले तो 2 चेंबर होता है। कितने चेंबर होता है? 2 चेंबर होता है। मछली से संबंधित जो हो जाएगा, पीसी कल्चर का संबंध आपसे पूछा जाता है। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, मत्स्य के उत्पादन से है, ठीक है ना। नीली क्रांति अगर पूछ ले तो नीली क्रांति का संबंध भी किससे है? मछली से ही है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पहला पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील कहाँ है? तो ओडिशा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। और ध्यान रखिएगा,
यह चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 43 नंबर आपका, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सर्वाधिक लंबी तटरेखा, देखिए तटरेखा से संबंधित राज्यों की संख्या 9 है, ठीक है, और 9 में से सर्वाधिक लंबी गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। तो 3 यानी कि सी आपके 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों यानी कि जोन में विभक्त किया गया है? देखिए अगर बात किया जाए इस प्रश्न के ऑप्शन का तो चारों ऑप्शन देखिए गलत है, ठीक है। 18 जोन आप लोग ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में, ठीक है ना। तो 44 का सही जवाब 18 जोन होगा, ठीक है। तो एक और ऑप्शन बना लीजिए यानी कि ई, इसमें 18 डाल लीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध राज्य आपसे पूछा गया है। देखिए स्थल रुद्ध राज्य के बारे में देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बिहार, बिहार आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बिहार आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, गुजरात के पास भी समुद्री तट है, आंध्र प्रदेश के पास भी और पश्चिम बंगाल के पास भी है, बिहार के पास नहीं है, इसलिए आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी बिहार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा घिरे हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा जो घिरे हैं, ध्यान रखिएगा सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो देखिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखा जाए तो तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है, बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? नहीं है आपसे पूछा गया है, तो नहीं जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा नल यानी कि नल्ला मलाई, ठीक है, बाकी अगस्त मलई, नीलगिरी, पंचमढ़ी, ये तीनों है, तो ऑप्शन 2 यानी कि बी आपके 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? काफ़ी बार हम इस प्रश्न को सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना ऑप्शन नंबर ए आपके 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? सांभर झील के बारे में देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर 2 को जयपुर के निकट है, ठीक है, जयपुर के निकट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर आपका, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? कुल वन क्षेत्र न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 53 नंबर, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी कि अंडरटेकिंग है, क्या है? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का हो जाएगा आपका रेल परिवहन, रेल परिवहन 53 का सही जवाब आपका ऑप्शन 2 यानी कि बी रेल परिवहन हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न है 54 नंबर, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है, ध्यान रखिएगा सतलज नदी पर, किस नदी पर? सतलज नदी पर है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन ए 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, उत्तराखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी आप सभी को कमेंट में बताना है, इजी प्रश्न है राज्य राजधानी। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सड़क मार्ग से, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं कौन है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, खरीफ फसल के बारे में अगर देखा जाए तो आपका मक्का भी हो जाएगा, चावल भी हो जाएगा, कपास भी हो जाएगा, खरीफ फसल है, बाकी बरसीम जो है खरीफ फसल नहीं है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपके 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर यानी कि पर्वत शिखर बताना है, दक्षिण भारत का पूछा है, ध्यान रखिएगा अनायमुडी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम क्या है?
तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा कृष्णगिरी। ऑप्शन बी यानी कि 2 आपके 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर, टिहरी बांध किस राज्य में है? ध्यान रखिएगा टिहरी जो बांध हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। और यह बांध जो हो जाएगा, ठीक है, यह बांध जो हो जाएगा उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन सी यानी कि 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस सेशन के माध्यम से ज्योग्राफी से हम लोग सिलेक्टेड महत्वपूर्ण जो प्रश्न है 60 प्रश्नों को सॉल्व किया है, यानी कि 60 प्रश्नों को सॉल्व किया है। कल के पुनः सेशन में हम लोग 60 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है, सेशन कैसा लगा यह भी बताना है, ठीक है। लाइक नहीं किए हैं सेशन को तो लाइक जरूर कर दीजिए। चाहते हैं इस बार BSSC और बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस सेट VVI प्रश्न का करवाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।